अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इसको इस अंदाज से बयान किया, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। इससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और खुद भी नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ और इस पर फख्र भी करे। लिहाजा आज हमें अपने मुसलमान होने पर फख्र करना चाहिए। आज हम शर्माते हैं किसी के सामने अपने मुसलमानी को, खुसूसन जब आप बैरूनी सफर करते हैं। यहूदी फख्र करते हैं अब कि मैं यहूदी हूँ, यहूदी ये कहते, ईसाई इस तरह करते, हिंदू इस तरह करते, लेकिन मुसलमान जब बैरूनी ममालिक का सफर करते हैं तो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए। वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, फख्र के तौर पर कहना चाहिए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में से हूँ। और इसके साथ साथ खुद भी नेक अमल करे और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद दाई है, खुद कुरान में अल्लाह पाक दावत देते हैं, वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, अल्लाह पाक सलामती की घर की तरफ बुलाते हैं। वल्लाहु यदउ इलल जन्नति वल मग़फ़िरा, अल्लाह ताला जन्नत की तरफ बुलाते हैं और मग़फ़िरत की तरफ बुलाते हैं। या अय्युहन नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, अल्लाह रब्बुल सूरह बकरा के अंदर फरमाते हैं, ए दुनिया भर के लोगों अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से डरो। सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन नास तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह निसा के अंदर फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सूरह सबा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। अल्लाह रब्बुल खुद दावत देते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालों अल्लाह की तरफ तौबा करो, सच्ची तौबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार मुकाम पर खुद दावत दिया। दावत ये अल्लाह के नबियों को एक खास इम्तियाजी हैसियत है, एक खास मुकाम है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खत्म नबूवत के सदके इस उम्मत को ये सेहरा पहनाया और इस ताज को इस उम्मत के सर पर रखा। पहले अंबिया किराम का काम था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर कौम की तरफ पैगंबर को भेजते थे। व इला आदिन अखाम हूदा, अल्लाह रब्बुल फरमाते हमने कौम आद की तरफ हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। फक़ाल या कौम इब्दुल्लाह, हूद अलैहिस्सलाम का ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो। व इला समूद अखाम सालिह फक़ाल या कौम इब्दुल्लाह, कौम समूद की तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सालिह अलैहिस्सलाम को भेजा, उसने भी दावत वाला काम किया। व इला मदीना अखाम शुएबा, शुएब अलैहिस्सलाम को मदीन की तरफ भेजा और उन्होंने भी दावत वाला काम किया, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। या कौम अब्दुल्लाह, ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो। तमाम पैगंबरों ने अल्लाह की तरफ बुलाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, आखिर में नबी अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की तरफ बुलाया कि खत्म नबूवत के सदके ये दावत वाला काम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत की जिम्मेदारी लगाया। ये मनसब नबूवत का जो मुकाम था इस उम्मत को अल्लाह पाक ने अता किया, इस उम्मत को अल्लाह ने इस काम के लिए चुना। हुवा जितबाकुम, एक ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियीन के बारे में आता है कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की और उन्होंने दावत वाला काम किया, लेकिन वो चंद हवारियीन थे। लेकिन आप अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है ये आलमी उम्मत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको चुना है। वो जितबाकुम, तुम्हें अल्लाह पाक ने इस काम के लिए चुना। वो काम क्या है? वो पैगंबर वाला काम है। पैगंबर क्या काम करते थे? सारा दिन लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस-साइहून अस-राकिऊन अस-साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ वन-नहून अनिल मुनकर वल-हाफिजून लिहुदूदिल्लाह। कुछ ईमान वालों की सिफात बयान किए, उसमें से ये कि वो इबादत करने वाले हैं, रुकू करने वाले हैं, सिजदे करने वाले, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं, दावत वाला काम करने वाले, नही अनिल मुनकर करने वाले, लोगों को बुराई से रोकते हैं, नेकी का हुक्म करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी तारीफ किया, वल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। ईमान लाने वाले मर्द और लाने वाले औरतें वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम करते हैं और अल्लाह पाक ने इनको कामयाब किया और उनके लिए अल्लाह पाक ने खुशखबरी सुनाई। तो ये जो दावत वाला काम है ये इस उम्मत को अल्लाह पाक ने दिया है, ये बहुत बड़ा काम है। आप अलैहिस्सलाम ने इसके बेशुमार फजाइल बयान किए, तो इसकी अहमियत हमारे दिलों में आना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम फरमाते मन रहा मिनकुम मुनकर, अबू सईद खुदरी फरमाते जो तुम में से किसी को बुराई करते हुए देखे फलयुगय्यिरु बियदिही, अगर इसके हाथ में ताकत है तो उसको अपने हाथ से रोके। फमन लम यस्तती फबिलिसानिही,
अगर हाथ में ताकत नहीं है तो उसको जुबान से रोके। अगर जुबान में भी ताकत नहीं है, वो उसको मना नहीं कर सकते, नेकी का हुक्म नहीं कर सकते, तो दिल में उसको उस बुराई को बुरा जाने। वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान, और ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जे, इसके बाद ईमान का कोई दर्जा नहीं। तो आज हमारे सामने अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, अल्लाह के अहकामात टूट रहे हैं, और हम कहते हैं कि अल्लाह की मदद हमारे साथ नहीं है। अल्लाह की मदद हमारे साथ कैसे होगी जब अल्लाह हमसे नाराज है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, ए ईमान वालो तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। क्या मतलब? अल्लाह की मदद से मुराद ये अल्लाह के दीन की मदद करो। अल्लाह के दीन का काम करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे कामों को बनाएगा। तुम अल्लाह के काम करो तो अल्लाह ताला तुम्हारे सारे काम को बनाएगा, तुम्हारी मदद करेगा। आज फतह और नुसरत अल्लाह पाक ने अपने दीन के साथ जोड़ी है। अगर हम दीन के काम को करेंगे, असल मनसबे नबूवत वाले काम को करेंगे, तो अल्लाह ताला हमें दुश्मनों के मुकाबले में फतह अता फरमाएंगे। जैसे शहद की मिठास शहद के साथ होती है, उससे जुदा नहीं हो सकती है। जैसे फूल की खुशबू फूल से जुदा नहीं हो सकती, इसी तरह कामयाबी और नाकामयाबी, कामयाबी का दारोमदार वो दीन पर है। दीन से कामयाबी हट नहीं सकती। अगर हम कामयाबी चाहते हैं दुनिया और आखिरत में, तो हमें दीन के साथ वाबस्ता होना होगा, दीन का काम करना होगा। दीन क्या है? दीन ये है कि अल्लाह की इताअत करना, अल्लाह के रसूल की इताअत करना। अल्लाह के रसूल की इताअत हमें कैसे मालूम होगी? अल्लाह के दीन के साथ हम जुड़ेंगे और तब हमें ये मालूम होगा। अल्लाह का दीन हमें कैसे मालूम होगा? अल्लाह का दीन हमें इस तरह मालूम होगा कि मसाजिद में आएंगे, मस्जिदों में तो हम जुम्मे को आते हैं, लिहाजा हमें दीन सीखने की जरूरत है कि जब दीन में कामयाबी है, दुनिया और आखिरत की बका और फलाह और कामयाबी अल्लाह पाक ने दीन के साथ जोड़ी है, लिहाजा दीन को सीखना चाहिए। इस सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना होता है, दीन को सीखना होता है, ईमान को सीखना होता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान, हमने सबसे पहले ईमान को सीखा, फिर हमने कुरान को सीखा। लियज़दादल्लज़ीना आमनू ईमानम मा ईमानिहिम, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हम इनकी ईमान को इनकी ईमान के साथ ईमान बढ़ाते हैं। वज़िदनाहुम हुदा, इस हुदा से मुराद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ईमान मुराद लेते कि हमने सहाबा किराम के ईमान को बढ़ाया। फ़ख्शहुम फ़ज़ादहुम ईमाना, मुनाफिकीन कुफार ने ईमान वालों को डराया, लेकिन उस डराने से उनका ईमान और बढ़ गया, अल्लाह पाक ने उनकी ईमान को बढ़ाया। तो ईमान बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी के हाथ को पकड़ा और फरमाया बैठ जाइए, हम ईमान लाते हैं। उन्होंने फरमाया कि भाई हमारा तो ईमान है। उन्हें कि ईमान है, लेकिन ईमान को बढ़ाने की जरूरत है, ईमान को ताज़ा करें। ईमान को किस चीज़ से ताज़ा करेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसी तरह हदीस मुबारक है, उन्होंने भी फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से ईमान ताज़ा होता है। वक़ाल मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला इजलिस नुअमिनु बिसा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल ईमान के शुरू में जुमले को लाते हैं कि मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि बैठ जाइए, एक सहाबी को कहते हैं हम ईमान लाते हैं। ईमान तो पहले भी लाया होता है, लेकिन ईमान को ताज़ा करते हैं। वकतब उमर बिन अब्दुल अजीज इला अदी इब्न अदी अन्न लिल ईमान फराइदा व शराइआ व सुननिहा व हुदूदिहा फमन इस्तकमला इस्तकमल ईमान व मन लम यस्तकमिल लम यस्तकमिल ईमान। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने खत लिखा अदी इब्न अदी की तरफ कि ये उस वक्त के गवर्नर या आमिल थे। उमर बिन अब्दुल अजीज ये बहुत नेक और अल्लाह वाले थे और इंसाफ करने वाले ताबी थे। उन्हें फरमाया कि ईमान की कुछ फराइज है, जैसे नमाज, रोजा, वो शराइया और उसके कुछ अकायद है, और वो अकायद वो सुननिहा और उसके कुछ सुनन है, सुन्नत है, वो हुदूदिहा और उसकी कुछ हुदूद है, मनहियात है, कुछ अहकाम है। फमन इस्तकमला इस्तकमल ईमान, जिसने इनको पूरा किया उसने ईमान को पूरा किया, और जिसने वमन लम यस्तकमिलहा लम यस्तकमिल ईमान, जिसने इसको पूरा नहीं किया तो उसने ईमान को पूरा नहीं किया। आज हमें अपने ईमान को पूरा करना चाहिए। हमारा ईमान किस दर्जे का है? आया हमारे ईमान इस दर्जे का है कि हम उससे कामयाब हो सके? ईमान की चार किस्में हैं। ईमान मकबूल वो उसको कहते हैं कि जो अंबिया के ईमान है। ईमान मासूम ये फरिश्तों का ईमान है। ईमान मकबूल ये ईमान वालों का ईमान है। ईमान मौकूफ ये अहले बिदअत का ईमान है। अगर वो बिदअत से नाफरमानी से बाज आएंगे तो ईमान कबूल वरना मरदूद। लिहाजा हमें चाहिए कि हम देखें हमारा ईमान किस दर्जे का है। इस ईमान को बनाने की जरूरत है, और ये बनेगा ईमान वाले जगह पर। जैसे हम किसी चीज को बनाते हैं,
जिस चीज को बनाते चाहते हैं तो उसको उस फैक्ट्री में या उस कारखाने में लेके जाना पड़ता है। जैसे कपड़ा बनाना है तो कपड़े के कारखाने में लेके जाएंगे, शापर बनाना है तो शापर की फैक्ट्री में लेके जाएंगे। तो अब हमने ईमान को बनाना है तो कहाँ लेके जाएंगे? ईमान वाले फैक्ट्री में। और ईमान वाला फैक्ट्री क्या है? ईमान वालों के महफिल है, अल्लाह के रास्ते में निकलना होता है, अल्लाह वालों के साथ चलना फिरना, ताकि दीन को सीखेंगे। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी ला यबका अला अज़हरिल अर्दि बैत मदरिन वला वबरिन इल्ला अदखलल्लाहु कलिमतल इस्लाम। नहीं रहेगा जमीन के ऊपर कोई घर, कच्चा पक्का घर, मगर अल्लाह पाक उसमें कलमा इस्लाम को दाखिल करेंगे। बेइज्ज़ि अज़ीज़िन व ज़िल्ल ज़लील, चाहे इज्जत के साथ हो चाहे जिल्लत के साथ हो, यानी जिल्लत कबूल करके इंसान इस कलमे को कबूल करे या इज्जत के साथ इस कलमे को कबूल करे, फिर भी अल्लाह पाक इस इस्लाम को, इस दीन को दाखिल करेंगे। अल्लाह पाक ने इस इस्लाम को गालिब करना है, इस इस्लाम को लाना है। अब हमने देखना है कि इसमें हमने कितना हिस्सा डालना है। आया हम खुशी से इसमें हिस्सा डालेंगे या नहीं? अल्लाह पाक ने इस कलमे को आम करना है, इसके लिए मेहनत की जरूरत है, और वो मेहनत सहाबाए किराम के नक्शे कदम पर चलेंगे तो तब वो जो है ना वो मेहनत कामयाब होगी। सहाबाए किराम ने देखा दीन इस्लाम को, उन्होंने दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। उन्होंने अपने आराम को नहीं देखा, उन्होंने अपने बीवी बच्चों को नहीं देखा, उन्होंने अपनी दुनिया को नहीं देखा, उन्होंने इस दुनिया पर आखिरत को तरजीह दिया, और उन्होंने यहाँ की कामयाबी पर आखिरत की कामयाबी को तरजीह दिया। और यहाँ तक कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ने को छोड़ दिया, मदीना मुनव्वरा छोड़ दिया और अल्लाह के रास्ते में निकले। मशरिक से मगरिब, मगरिब से मकसद, शुमाल से जुनूब, जुनूब से शुमाल, कच्चे पक्के पस्ती में और सख्त पथरीली जमीनों में गर्मी सर्दी को नहीं देखा, और अल्लाह के इस दीन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, एक बर्रे आज़म से दूसरे बर्रे आज़म तक। आप अलैहिस्सलाम के साथ विदा के मौके पर आप अलैहिस्सलाम के साथ 1,24,000 कम पेश सहाबाए किराम थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अला फलयुबल्लिगु शाहिद मिनकुमुल गाइब, अला सुन लो, तुम्हारे पास मैंने दीन पहुंचा दिया, जो तुम में से आदिलीन और गायबीन तक दीन पहुंचाए। सहाबा का जिस तरफ रुख था वो चले गए। आप देखो जन्नतुल बकी में चंद सहाबाए किराम की आपको खबरें नजर आएंगी, और मदीना के अंदर शहर और अतराफ के अंदर आपको चंद सहाबाए किराम की खबरें नजर आएंगी। दुनिया के कोने कोने में आपको सहाबी की खबर नजर आएगी। फिर बाबा यहाँ पर आपको खबर सहाबा की नजर आएगी। फिर बेशुमार अफगानिस्तान में देखो, सिंध के अंदर आप देखो, हमने खुद देखे सहाबा की खबर, इस्तांबुल के अंदर, तुर्की के अंदर अयूब अंसारियों की खबर, दुनिया के कोने कोने में आपको सहाबा की खबर नजर आएगी। इसकी वजह यह कि इन्होंने दीन को फैलाया और दीन को पहुंचाया और उसका हक अदा किया। आज अगर हम इस दीन की मेहनत नहीं करेंगे तो ये दीन अगली नस्लों तक कैसे जाएगा? जिन मुल्कों में, जिन इलाकों में दीन की मेहनत का काम था, तो वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमा को पैदा फरमाया, और अगर वो मुल्क उलमा का था, बड़े बड़े आलिम और बड़े बड़े नामवर लोगों के नाम आते हैं, लेकिन वहां पर दीन का काम, दीन की मेहनत नहीं हुआ, तो वहां पर दहरिया पैदा होते हैं, कम्युनिस्ट पैदा होते हैं। आज आप देखें, आज अंग्रेज, पोप, यहूदी और हिंदू और ये सारे गैर मुस्लिम जो है, कम्युनिस्ट जो है, और ईसाई देख लो, कादियानी देख लो, राफजियों को देखो, खारजियों को देखो, वो लोगों को बातिल तरीके से बातिल दीन की तरफ लेकर आते हैं। मुसलमान सोया हुआ है कि हक दीन की तरफ किसी को बुलाने के लिए तैयार ही नहीं है। वो अपने बातिल दीन की मेहनत करते हैं और हम सोए हुए, हम अपने हक दीन की तरफ मेहनत नहीं करेंगे। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो ये दीन अल्लाह पाक हमसे छीन लेगा और इस सरजमीन पर नेक लोगों का पैदा होना नापैद हो जाएगा। आप मिस्र की तारीख उठा के देखिए, बुखार और समरकंद की तारीख उठा के देखिए, यहाँ पर किसी दौर में बड़े बड़े उलमा पैदा होते थे, जय्यद उलमा पैदा होते थे। आप अंदलुस जाइए, आप स्पेन जाइए और वहां पर तारीख उठा के देखिए, बड़े बड़े उलमा जिन्होंने बड़े बड़े किताबें लिखी है। अकल हैरान हो जाती है कि इतने बड़े बड़े जिल्द, 25-25 जिल्दों में, 50-50 जिल्दों में ये किताब उन्होंने लिखी कैसी है। लेकिन जब दीन की मेहनत खत्म होगी, वहां पर दीन की मेहनत थी तो वहां पर दीन जिंदा था। जब दीन की मेहनत खत्म होगी तो आज वहां पर दहरिया पैदा हो रहे, कम्युनिस्ट पैदा हो रहे, ईसाई पैदा हो रहे। दीन की मेहनत अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों से अल्लाह पाक ऐसे न करे, और आगे नस्लों में दीन कैसे कायम और दायम होगा।
इसके लिए मेहनत की जरूरत है। और इसी मेहनत के सिलसिले में कहा जाता है अल्लाह के रास्ते में निकलो और इस दीन के काम को सीखो। अगर हम दीन के काम को नहीं करेंगे, एक हदीस मुबारक में आते हैं, आप अलैहि फरमाते हैं कि एक आदमी बुराई को देखे और उस बुराई से उसको ताकत दिए, मना नहीं करते, अच्छाई को हुक्म नहीं करते, बुराई से मना नहीं करते, तो अल्लाह पाक उसके ऊपर मौत से पहले पहले अल्लाह पाक अजाब मुसल्लत करते हैं। एक हदीस मुबारक में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जरीर रज़ियल्लाहु ताला से मरवी फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने जिब्राइल अमीन को हुक्म किया कि फलां फलां बस्ती को उसके ऊपर अजाब डालो। जिब्राइल अमीन ने कहा, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिब्राइल अमीन ने कहा अल्लाह उसमें एक नेक आदमी है, पल झपकने के बराबर उसने गुनाह नहीं किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस बस्ती को उसके ऊपर भी गिरा दो, इसलिए कि मेरे नाफरमानी होती रही, मेरे अहकामात टूटते रहे और उसको टस से मस नहीं हुआ। तो जब अल्लाह का अजाब आता है तो फिर अगर ये नमाजें, ये इबादतें हमें नहीं बचा सकती। क्या हम नमाज को फर्ज समझते हैं, क्या हम ज़कात को फर्ज समझते हैं, लेकिन दीन के काम को, दीन की मेहनत को हम फर्ज नहीं समझते और हम ये कहते हैं कि ये उलमा का काम है और उलमा भी सोए हुए हो और हम कह लीजिए तो उलमा का काम है। नहीं, अगर उलमा नहीं करेंगे और इस काम को, इस तबलीग वाले काम को नहीं करेंगे तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अपने वस के मुताबिक इंसान जितना कर सकते अल्लाह के रास्ते में निकल करके दीन के काम को सीखे और फिर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाए। कम से कम ना हो तो अपने घर में तो दीन के काम को करे, अपने बच्चों को। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, या बुनैया अक़िमिस सलात वअ्मुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर। सूरह लुक़मान के अंदर हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत करते हैं, ए मेरे बेटे, नमाज को कायम करो और नेकी का हुक्म कर, बुराई से मना कर। अगर हमारे अंदर दीन होगा तो हम अपने बच्चों को दीन के ऊपर लाएंगे। अगर हम खुद दीन से दूर होंगे तो हमारे बच्चे दीन के ऊपर कैसे आएंगे। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह पाक ने जो कुरान में इस उम्मत की जो तारीफ की है, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफ, कि तुम में से एक जमात होनी चाहिए कि जो अच्छाई का हुक्म करे और बुराई से मना करे, वो उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाब है। और अगले दो आयत के इसके बाद जो आयत है इसके बारे में इस उम्मत की तारीफ की है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों के नफर आसानी के लिए निकाले गए हो, तुम अच्छाई का हुक्म करोगे और बुराई से मना करोगे। ये तारीफ वैसे नहीं हुआ है जब हम इस काम को, दावत वाले काम को करेंगे, तबलीग के काम को करेंगे, ये अंबिया किराम का काम है। नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के सदक़े ये काम हमारी जिम्मेदारी है। इसी सिलसिले में ये इज्तिमाइयत होती है। हम तो कहते हैं कि असल काम इज्तिमा है, इनफरादियत से इज्तिमा अफजल है। तो यहाँ पर बुजुर्गों ने तरतीब बनाई, इस्लामाबाद पिंडी वालों के लिए इज्तिमा मुअत्तर करते हैं जो 3 और 4 मई को शुरू होगी, अगले जुम्मे से शुरू होगी। इसमें भरपूर हम कोशिश करें, आप खुद भी जाए और अपने घर में से कम एक फर्द। लेकिन बुजुर्ग ये कहते हैं कि 15 साल से नीचे बच्चों को अपने साथ न लाए, क्योंकि ये सैर और तफरीह की जगह नहीं है, ये तो ईमान बनाने की जगह है कि हमारे ईमान मजबूत हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में भी अल्लाह ने फरमाया कि यत्मइन्न क़ल्बी, ईमान तो था लेकिन ऐनुल ईमान चाहते थे। अब कोई ये कहे कि भाई मौलवी साहब हमारा ईमान तो है, लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमिनू, ए ईमान वालों ईमान लाओ। तो क्या हम उधर भी इश्काल करेंगे? ईमान तो हमारा पहले से। इसका मतलब ये है कि ईमान पर साबित कदमी रखो, ईमान पर मजबूती इख्तियार करो, अपने ईमान को सीखो। तो हमारा भी ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस ईमान को मजबूत करना है, इसको मजीद पुख्ता करना है और इस ईमान के जो फराइज है और उसके जो इसके मुस्तहबात है, जो इसके वाजिबात है, उसको हमें पूरा करना है। अक्सर लोग इतराज करते हैं कि भाई ये तबलीग का काम, तुम तबलीग के लिए क्या फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है? भाई आसान सा जवाब है, अगर ये जो है ना फराइज छूट रहे, फर्ज को नहीं पूरा करता है तो तबलीग का काम फर्ज हो जाता है। अगर वाजिबात छोड़ रहे तो तबलीग का काम वाजिब हो जाएगा, अगर सुन्नत छोड़ रहे तो सुन्नत हो जाएगा, मुस्तहबात छोड़ रहे तो मुस्तहब हो जाएगा। अब दुनिया के अंदर देखो, आपके नजरों के सामने कि हम क्या करते, कौन सी चीज मुस्तहब छोड़ रहे, मुस्तहब का तो इल्म ही नहीं है, सुन्नत छोड़ रहे, सुन्नत का तो इल्म नहीं है, फराइज छोड़ रहे, वाजिबात छोड़ रहे। लिहाजा ये वो उम्मत है जिसका एक पलाव भी वो दीन का काम करते हैं, तब उससे लोग ईमान लाते हैं। एक वाकया सुना तो गुज़िश्ता दौर का वाकया है और बात को खत्म करता हूँ। बंबई के अंदर एक मुसलमान ने दावत किया अपने अकरबा के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, ताजिर था
और उस खाने में किस्म किस्म खाने थे। उसमें एक अंग्रेज भी मदहू था। जब अंग्रेज ने खाना खाया तो उसने कहा कि भाई ये मुझे इस्लाम बताओ, कलमा पढ़ाओ। साहिब खाना हैरान हो गए, भाई कौन सी ऐसी चीज थी जिसने इसको इस्लाम की तरफ आमादा की इस दावत में। तो उन्होंने कहा भाई वो चीज ये है कि जिस कौम के खाने के लज्जत ऐसे हो। उन्होंने पूछा कि ये तुमने क्या पकाया था, जो चावल पुलाव पकाया था। उन्होंने कहा ये पुलाव है और उसमें जो मसाले और जो किस्म किस्म चीजें डाल दी। तो उस अंग्रेज ने कहा कि जिस कौम के खाने की लज्जत और उसका जायका इतने आला दर्जे का हो और इतने डिसिप्लिन के साथ हो, तो वो उस कौम का दीन कितना आला होगा, उस कौम का इस्लाम कितना आला होगा। इसलिए मुझे इस्लाम के बारे में बताओ। और उसने कलमा पढ़ लिया। हमारा जो पुलाव है वो भी दावत देते हैं कि लोगों को मुसलमान करे। आज मुसलमान का अमल वो दूसरे के लिए दावत होना चाहिए। मुसलमान सोया हुआ है, मुसलमानों को चाहिए कि जाग जाए। गैर मुस्लिम मेहनत कर रहे, कम्युनिस्ट मेहनत कर रहे, यहूदी कर रहे, ईसाई कर रहे, खारजी और राजी मेहनत कर रहे, कादियानी कितने मेहनत कर रहे और अपने दीन के, हालांकि उनका दीन बातिल है और हमें मालूम भी है कि हमारा दीन हक है, फिर भी हम दीन की मेहनत नहीं करते तो इसमें हमारा नुकसान है और आखिरत में हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, ये अलग बात है कि दुनिया के अंदर अजाब नबी अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से इज्तिमाई अजाब नहीं हो रहे, लेकिन इनफिरादी तौर पर हर इंसान परेशान है। उसकी वजह है कि हमने दीन को छोड़ा, दीन की मेहनत को छोड़ा। जिस तरह कामयाबी चाहते हो तो दीन की मेहनत जरूरी है और दीन की मेहनत नहीं करोगे तो फिर इंसान खसारे ही खसारे में होगा, इनफिरादी तौर पर परेशानी होगी। इसके लिए इज्तिमा हो रहे, 3-4 मई को इज्तिमा हो रहे। अब सब हजरात से दरख्वास्त है, हमारे मस्जिद के जो अमीर है साहब है शाह महमूद अमीर साहब, उसके पास जो है ना आप उनके साथ मुलाकात करें और उसके लिए बरकत जमा करना होता है। फिर उस वक्त एन टाइम पर कुछ साथी चले जाते हैं, वहां जगह पकड़ना होता है, खाने का इंतजाम करना होता है, फिर इंसान के लिए परेशानी होती है। इसलिए वक्त से पहले सब हजरात अमीर साहब से मिले कि भाई किस ने जाना है और अपनी उसूलियत दे। अल्लाह ताला हम सबको दीन के ऊपर चलने की तौफीक नसीब फरमाए, दीन की नशर व इशाअत करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।